हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा जो हमारा सैम्पल पेपर आया है उसके सॉल्यूशन करेंगे 1 से 20 नंबर क्वेश्चन तक की। फर्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि वाई अक्षर के समांतर कौन सी है। तो देखो वाई एक्स है, ये हमारा वाई ऊपर की तरफ होता है, ये हमारी लाइन है, ये वाई है। तो हमारा वाई के समांतर कौन सा जाएगा। जैसे एक्स पे हम ये गए, 7 गया से ऊपर आया तो ये इसको समानांतर हो जाएगी। तो x = 7 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 में ये बोल रहा है x का गुणांक बताइए। तो यहाँ पे हमें क्या दिया है, x। तो x का गुणांक कुछ भी नहीं है, x है ही नहीं हमारे क्वेश्चन में, तो इसका आंसर है 0। सबसे छोटी प्राकृत संख्या होती है 1, तो 3 का आंसर है 1। यदि बराबरों को बराबर से जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होते हैं। ये क्या है, ये एक अभिग्रहित है एक्सोई में। क्वेश्चन नंबर 5, दी गई आकृति में x का कोण ज्ञात कीजिए। हमें एक आकृति दे रखी है 5x + 4x। ये क्या है, एक लीनियर पेयर बनाती है। लीनियर पेयर जो लाइन पे बनती है सरल रेखा पे, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे। 5x + 4x = हो जाएगा हमारा 180 लीनियर पेयर। ये हमारा आ जाएगा 9x = 180। तो x यहीं रह जाएगा, 180 के अपॉन में आ जाएगा 9 2 = 18 और 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20। सी ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 6 को करेंगे। वह बिंदु जिसकी कोटि 4 है तो y अक्ष पर स्थित है। कोटि होती है हमारी y, x की वैल्यू आती है, फिर हमारी y की वैल्यू आती है। तो x अगर कोटि 4 है तो पीछे वाला y 4 है, तो आगे क्या होगा, 0। तो आंसर बी इसका ऑप्शन ठीक है। बहुपद x + 4 का शून्यक ज्ञात कीजिए। +4 का शून्यक होगा -4। अगर -4 दिया होता तो इसका शून्यक होता +4। तो +4 है, तो आंसर ए सही है, -4। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। s - a 8 है, s - b 12 है और s - c 14 है। हमें इसका अर्थ परिमाप ज्ञात करना है। तो s - a, s - b, s - c, ये हमारा 8, 12 और 14 दे रखा है। तो तीनों s मिलके हो गया 3s। माइनस हम कॉमन ले लेंगे, a + b + c यहाँ रख लेंगे, = में इनको प्लस करके 34 आ गया। अब ये हो गया 3s। ये पूरा ट्राइंगल होता है a b c, ये होता है, दिया है हमारा 34। तो आधा जो है इसका कितना हो गया, आधा हो गया 2s। s हमारा ये परिमाप हो गया, तो s का आधा, तो = में 13, 3s में से 2s गया, s = आ गया 34 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 9 है। त्रिभुज PQR में PQR है बराबर PR के, PQR 30 दे रखा है, तो PRQ का मान ज्ञात करना है। तो ये हमारा ट्राइंगल है, इसका माप है PQR, इसकी एंगल है। तो PQ ये साइड इसके बराबर है, दो साइडें बराबर होती है तो उनके सामने वाले कोण भी क्या होते हैं, आपस में बराबर। अगर ये हमारा Q 30 है तो R भी हमारा क्या होगा, 30। तो आंसर बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 10 में हम देखेंगे कि ये बोल रहा है कि कौन सा चौथे चतुर्थांश में बिंदु आता है। तो ये हमारे 4 चतुर्थांश होते हैं, 1 2 3 और 4। तो कौन से में आएगा, -1 और 1। माइनस इधर होता है तो -1 और +1, ये ऊपर वाले में आ रहा है तो ये नहीं है। 3 और -4, 3 कहाँ बन रहा है, प्लस में, यहाँ बन रहा है, और -4 कहाँ बन रहा है, यहाँ। तो ये आंसर जो है ये सही बन रहा है, तो इसका मतलब है Q ठीक है। अब हम R को चेक करेंगे। R है 1 और -1, प्लस में 1 और -1, यानी कि Q और R हमारे सही हैं। S को देखो, S है -2, तो -2 है, ये तो अलग बन रहा है, तो Q और R, यानी कि इसका ऑप्शन B Q और R सही है। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें एक आकृति दे रखी है। आकृति में ये बोल रहा है कि ये जीवाएँ हैं 2 और इस तरह से फॉर्म हो रहा है ट्राइंगल। तो ये जो O है ये इसने 140 दे रखा है, तो 140 ये दे रखा है। तो जो ये साइड पूछ रहा है ये APQ और CQP पूछ रहा है, ये वाला। तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, मिलके 140 हो जाएंगे। तो इसका आंसर C आंसर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। 12 क्वेश्चन में इसने बोला 6 8 का वैल्यू फाइंड करो। तो 6 8 का कितना होता है, 48। रूट के अंदर 48 रखेंगे, 48 के फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12 और 2 3 ज़ा 6। इस तरह से हम करेंगे तो ये पेयर बन गया, बाहर निकल जाएगा, ये पेयर बन गया, बाहर निकल जाएगा। तो अंदर बच जाएगा इसका 4√3, क्योंकि जो 2 कॉमन होते हैं उसमें से एक बाहर निकलता है, तो आंसर आ जाएगा 4√3। तो 12 का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। 13 में बोल रहा है कौन सा बहुपद है, तो जिसकी घात 2 है वो हमारा बहुपद है। आंसर नंबर सी ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है समान त्रिज्या r वाले एक शंकु और एक अर्धगोले का आयतन समान है तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। शंकु का आयतन और अर्धगोले का आयतन हम दोनों को समान में रख देंगे। इसका है वॉल्यूम ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h और इसका होता है 2/3 पाई r की क्यूब। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा हमारा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, r की स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ 3 थे, यहाँ 2 थे, r से 2 कट गए तो सिर्फ एक r बच गया। तो h इजिकल टू हो गया 2 और r, 2 और r। तो h की वैल्यू आ गई 2r। तो आंसर नंबर 14 का आंसर है A 2r। क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे। 2x + 3y इजिकल टू 6 किस बिंदु पे काटती है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जो वैल्यू दी होती है इसी हम पुट करके देखते हैं। जैसे कि हमारे पास है 2x + 3, तो 2 है, x की वैल्यू हम पहली वैल्यू लगाएंगे, पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी वैल्यू y की होती है। तो x पे x की लगाएंगे तो 2 × 3 आएगी प्लस 3 × y, y क्या है 0, दूसरी वैल्यू y की होती है, इजिकल टू में है 6 और 2 3 जा हो गया 6 प्लस 3 0 जा 0। तो ये क्या आ गया, ये भी 6 है, अगर 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6 ही आएगा, 6 इजिकल टू 6। तो कौन सा आंसर सही है, इसका ए आंसर 3 और 0 हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 में ये बोल रहा है बहुपद की घात ज्ञात करो। तो बहुपद की घात यानी कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, तो सबसे बड़ी जो पावर होती है वही हमारी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद की घात होती है। तो x की 3 सबसे बड़ी है तो बहुपद की घात हो गई हमारा 3। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहा है एक समचतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को क्रम से मिलाने पर क्या आकृति प्राप्त होती है। द फिगर ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ रोम्बस टेकन। तो अगर हम रोम्बस बनाएं, इस तरह से हमारा रोम्बस बनता है इस तरह, और इसके मिड पॉइंट को जोड़ दें, ये मिड है, ये मिड है, ये मिड है और ये मिड है। इस तरह से अगर हम बनाएं तो बनाने के बाद जो हमें आकृति प्राप्त होती है वो हमारी आकृति होती है एक आयत यानी कि एक रेक्टेंगल। तो इसका आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 18, 12 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसको करने के लिए हमें सॉल्यूशन करना होगा। ये एक डायग्राम है, ये समबाहु त्रिभुज है, तीनों आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है, 12 सेंटीमीटर दी हुई है इसकी ऊंचाई। अब हम समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई हमें का फॉर्मूला होता है √3/2 × भुजा यानी कि साइड। ऊंचाई हमें 12 सेंटीमीटर दे रखी है, √3/2 और भुजा हमारी क्या है, ए। भुजा हमारी क्या होती है, साइड ए होती है। तो ए यहीं रह जाएगा, 12 के साथ 2 × हो जाएगा और √3 इसके अपॉन में आएगा। ये यहाँ चले जाता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई में ये नीचे आ जाता है अपॉन में। अब 12 2 जा 24 हो जाएगा, 24 अपॉन में √3 हो जाएगा, यानी कि ए हमारा 24 अपॉन में √3 आया। अब हमें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका फॉर्मूला होता है √3/4 a स्क्वायर। √3/4 लिखेंगे, ए क्या आया था हमारा 24 अपॉन में √3, ये स्क्वायर है इसलिए इसको 2 बार लिख देंगे, फिर इसको काटेंगे। √3 से √3 कैंसिल हो गया, 4 6 हमारा 24 आ गया। और अब हमारे पास क्या बचा, 6 × 24 ऊपर बचा, नीचे बचा √3। अब अगर हम इसे देखें तो इस 6 के अंदर 3 2 जा 6 होते हैं × 24। अब नीचे हमारे पास √3 है, ऊपर है 3। आपको पता होगा 2 √3 मिलके क्या बनते हैं, 3 बनता है। तो हम √3 से अगर इस 3 को कैंसिल करेंगे तो इसके अंदर, इस 3 के अंदर कितने √3 हैं, 2 √3 है। तो एक √3 से मैंने एक √3 को काट दिया तो सिर्फ क्या बचा, एक √3 बचा। तो यहाँ बचा √3 और यहाँ बचा 24 2 जा 24 2 जा होता है 48। तो आंसर आ जाएगा 48 √3 सेंटीमीटर की स्क्वायर, क्योंकि एरिया है तो इसलिए सेंटीमीटर की हम क्या लगाएंगे, स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। यहाँ पर अभिकथन और कारण दिया हुआ है। एक अभिकथन दिया है, उसके लिए उसकी स्टेटमेंट दे रखी है कि क्या रीजन दे रखा है। ए बी कह रहा है PQ के बराबर है, PQ XY के और AB XY के, ये सब आपस में क्या है, बराबर है। और बोल रहा है जो वस्तुएं एक ही वस्तु के बराबर होती हैं वे दूसरे के भी बराबर होती हैं। जब एक ये इसके बराबर है तो इसका मतलब है ये सब आपस में क्या होंगी, बराबर है। तो इसका आंसर हो गया ए कि ये दोनों ही बातें एक ही जैसी हैं। तो ए आंसर सही है कि ये ए भी सही है और आर भी सही है। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है 6 सेंटीमीटर तिरछा और 10 सेंटीमीटर तिर्यक ऊंचाई वाले एक शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। तो ये स्टेटमेंट, ये जो अभिकथन बोल रहा है ये अलग बोल रहा है और कारण में दे रहा है कि एक समवृत्तीय शंकु की ऊंचाई तिरछा और तिरछी ऊंचाई एक समकोण त्रिभुज बनाती है। तो ये बात तो ये सही कह रहा है कि ये ऊंचाई त्रिभुज समकोण त्रिभुज बताती है, लेकिन पहला वाला स्टेटमेंट ये ठीक नहीं कह रहा है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए असत्य है और कारण इसका जो है वो आर
सत्य है। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू।